दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है सेन गुप्ता परिवार के ड्रामे से। दीपा के घर छोड़ देने के बाद से सूरज पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसका गुरूर उसे यह मानने नहीं दे रहा है। सूरज को विश्वास है कि दीपा ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है, मेरे पास जो सबूत है उन्हें देखकर मैं दीपा की बेगुनाही पर भरोसा नहीं कर सकता। सूरज की माँ लावण्य उसकी इस जिद से बेहद नाराज है। लावण्य साफ शब्दों में कहती है, दीपा ने खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा करके इस घर में कदम रखा था, वो इस घटिया इल्ज़ाम को क्यों मानेगी। लावण्य सूरज को चेतावनी देती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दीपा के सामने नज़रें उठाने लायक नहीं रहोगे। कबीर और जोई भी सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज किसी की नहीं सुनता। वह खाना पीना तक छोड़ चुका है, अपनी ही आग में जल रहा है। मिस्का भी बीच में आकर सूरज को नई शुरुआत का ज्ञान देने की कोशिश करती है, लेकिन लावण्य उसे करारा जवाब देकर चुप करा देती है। दूसरी तरफ दीपा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अनाथ आश्रम में उसे एक बच्चे को गणित सिखाते हुए दिखाया जाता है। वह इतनी आसान और मज़ेदार टेक्निक से नौका टेबल सिखाती है कि बच्चा तुरंत सीख जाता है। ये सब हॉस्टल की मैडम देख लेती है और दीपा को अपने ऑफिस बुलाती है। पहले तो दीपा डर जाती है कि शायद उससे कोई गलती कर दी है, लेकिन मैडम दीपा के टैलेंट से बेहद प्रभावित होती हैं। वह कहती हैं कि ऐसी शानदार टेक्निक तो किसी अनुभवी टीचर के पास भी नहीं हो सकती है। मैडम दीपा को अपने यहाँ के टीचर्स को ट्रेन करने और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप देती है, जो दीपा के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। उधर लावण्य दीपा को ढूंढते हुए उसके पिता अजय जी के पास पहुंच जाती है। लावण्य को लगता है कि अजय जी को यह पता होगा कि दीपा कहां पर है, लेकिन अजय जी साफ कह देते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। यहां दोनों के बीच एक बेहद तीखी बहस होती है। लावण्य अजय जी पर भड़कती है कि उन्होंने कभी एक अच्छे पिता का फर्ज नहीं निभाया और मुश्किल वक्त में बेटी का साथ नहीं दिया है। अजय भी भावुक होकर अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि वह अपनी बेटी के आत्मसम्मान के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। लावण्य गुस्से में वहां से यह कहकर चली जाती है कि वह अपनी दीपा को खुद ढूंढ निकालेगी। कहानी का सबसे भावुक पल एपिसोड के अंत में आता है। दीपा के पास पैसे नहीं है और वह भूखी खड़ी है। वह एक चाय वाले की टपरी पर जाकर ब्रेड और चाय खाती है, लेकिन खांसने की वजह से वह बिना सोचे पानी पी लेती है। जब पैसे देने की बारी आती है तो बिल 40 रुपये बनता है, जबकि दीपा के पास सिर्फ 30 रुपये होते हैं। चाय वाला 10 रुपये के लिए दीपा के साथ बदतमीजी करने लगता है और हंगामा खड़ा कर देता है। तभी वहाँ अचानक सूरज पहुँच जाता है। सूरज दीपा का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि दीपा उससे छुप जाती है, लेकिन सूरज चाय वाले को पूरे पैसे देकर उसकी क्लास लगाता है और कहता है कि अगर कोई खाली पेट आए तो कभी उसे मना मत करना खाने के लिए। सूरज अनजाने में ही अपनी दीपा की मदद कर देता है। सूरज को एहसास होता है कि यह औरत कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन तब तक दीपा वहां से भाग चुकी होती है। दीपा दूर छुपकर सूरज को देखती है और मन ही मन रोती है। वह सोचती है कि सूरज जी आज भी वैसे ही अच्छे इंसान है, बस उसी पर भरोसा नहीं कर पाए। दीपा खुद से वादा करती है कि वह कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और सूरज के ये पैसे जरूर चुकाएगी। अब देखना यह है कि क्या सूरज को पता चल पाएगा कि वो बेबस औरत दीपा ही थी। आगे के एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।